नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज़। मैं यश बांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ, और इस वक्त मौजूद हूं चोपटा तहसील में। और आपको बता दूं, पिछले 88 दिन से यहां पे किसानों का धरना चल रहा है 2022 के क्लेम को लेकर के, जो बीमा क्लेम बकाया है। लगातार किसान यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, इससे पहले 8 दिन का यहां पे आमरण अनशन किया गया था, भूख हड़ताल की गई थी, बड़ी पंचायत यहाँ पे हुई थी, राकेश टिकैत यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद प्रशासन ने लिखित में दिया था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, 31 जुलाई का वक्त दिया गया था। लिखित में एसडीएम सिरसा और डीडीए जो फतेहाबाद के इंचार्ज थे उस वक्त सिरसा के, लिखित में देकर गए थे कि 31 जुलाई तक आपका बीमा आएगा। लेकिन आज 1 अगस्त हो चुकी है, किसी भी साथी का कोई बीमा नहीं आया है। तो आज 1 तारीख है और हम चोपटा धरने पे पहुंचे हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, आज डीडीए सिरसा भी यहाँ मौजूद थे, इन लोगों से बातचीत करने पहुंचे थे। भरत 88 दिन हो चुके हैं, तमाम लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं जी। लिखित में आपको दिया गया था कि बीमा आएगा और अभी तक किसी साथी का बीमा नहीं आया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो 3 तारीख की जो महापंचायत हुई थी, उसके दबाव के अंदर इन्होंने कंपनी के अधिकारियों से या पंचकुला बात करके, जो डीडीए था फतेहाबाद का था, वो वैसे तो बाबूलाल की जगह आए हुए थे, राजेश सियाग, उन्होंने हमें लिख के दिया था, मोर मार के अपने आधिकारिक जो उनके पास लेटर था उस पर भी आपका 31/7 तक निपटारा कर दिया जाएगा। तो किसान फिर 1 महीना उनको टाइम मिल गया, भी ठीक है कोई, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। 1 महीने में बैठे रहे यहाँ पे। कुछ साथियों ने कहा भी था भी हमें लिखित में दे दिया, तो फिर यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है। परंतु सरकार की और अधिकारियों की बार बार वादा खिलाफी का हमें पूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए हमने धरना ये लगातार जारी रखा। कल 31 तारीख की उनकी निकल गई, ना कोई किसी का बीमा आया, ना कोई अधिकारी आया। आज फिर अधिकारी लगभग 3 बजे यहाँ पर डीडीए सिरसा का बाबूलाल आया और उनके साथ एएसओ सतबीर सिंह और एडीओ थे। उन्होंने आके हमें बताया भी आपका जो प्रोसेस है, हमारी जो कार्रवाई सारी बनती थी वो बन चुकी है। जो स्टेट लेवल की एक कमेटी होती है उसमें से आपकी यस हो चुकी है। अब आपकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें आपका ये मसला है, और वो लगभग मान के चलो भी 5 दिन में या 7 दिन के अंदर उनकी मीटिंग होगी, उसके तुरंत अगले दिन आपको बीमा क्लेम दे दिया जाएगा। परंतु जो इन्होंने डेडलाइन दी थी और हमें इन पर विश्वास नहीं रहा। भाई 31 का 1 महीना था पूरा इनके पास, अभी तक हमारा कोई बीमा क्लेम नहीं आया। तो आज जैसे 1 तारीख को वो कह के गए हैं, कल एक बहुत बड़ा हम फैसला लेंगे। पंचायत हमारी, जैसे यहाँ पे जो रात दिन आते रहते हैं ना किसान, उन्हीं को बुलाया जाएगा, एक पंचायत होगी और पंचायत में एक फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। वो इस चोपटा तहसील का आखिरी फैसला होगा और आखिरी मीटिंग होगी, और वो फैसला करके उसके बाद वो है ना लड़ाई, वो जब तक हमें बीमा नहीं मिलेगा तब तक चलेगी। परंतु बीमा क्लेम जो है वो हम लेके रहेंगे हमारा। इससे पहले मुख्यमंत्री का विरोध किया आपने, अमित शाह की रैली का विरोध किया, पैदल आप गए, 8 दिन तक आपने भूख हड़ताल की, और उसके बाद बड़ी महापंचायत हुई, राकेश टिकैत यहाँ पहुँचे, तमाम आप लोगों ने भीड़ यहाँ पे की, दबाव प्रशासन पे बना, और अब कोरा झूठ प्रशासन का सामने आया है। जो लिखित में दी गई चीज़ थी उस पर भी प्रशासन ने कुछ नहीं कर पाया है, आपका बीमा नहीं आया है। अब किस प्रकार की उम्मीद लोग कर रहे हैं कि कल क्या फैसला होगा? कल जो पहले हमने फैसले लिए थे उससे बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कुछ साथियों ने कहा था भी अधिकारी जो आए हैं उनको यहाँ पे बंधक बना लेते हैं, परंतु नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई किसान या आम जनता परेशान ना हो, और फिर भी हम एक इतना बड़ा फैसला लेकर के, वो आपको कल सुबह पता लग जाएगा, इतना बड़ा फैसला लेंगे कि अधिकारी और जो ये एआईसी कंपनी और इसमें कोई मंत्री होगा, संतरी होगा, जिसका भाई ये इसमें शेयर होगा, सभी को हम झुकाने का काम करेंगे। परंतु बीमा क्लेम है ये चोपटा तहसील का और सारे सिरसा जिला का, ये हम लेके रहेंगे। वो आप कल आने वाली 2 तारीख को आपको कल पता चल जाएगा भाई किसान ने क्या फ़ैसला लिया है, वो कल ही होगा। परंतु फैसला इतना बड़ा होगा कि सभी अधिकारियों के, और जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी सिरसा के और एआईसी कंपनी के, और जो सरकार है उसको भी हम हिलाने का काम करेंगे, उसको भी झुकाने का काम करेंगे। इतना बड़ा फैसला होगा, परंतु बीमा के लिए हम लेके रहेंगे। आज डीडीए सिरसा पहुंचे थे, उनके साथ एसडीओ एडीओ थे, कितना संतुष्ट कर पाए किसानों को? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। संतुष्ट तो क्या कर सकते थे, वो भी पीछे उनके कोई अपने मिसिस की दिक्कत थी, 50-55 दिन की छुट्टी भी ले रखी थी, तो वो अपने जैसे भाई नौकरी के हिसाब से छुट्टी ले सकते हैं, हम उनमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये जो सिस्टम था, जैसे तहसील को बंद करना, रोड जाम करना,
हमने सीएम खट्टर आया था, उनको भी विरोध नहीं कह सकते हम उनसे मिलना चाहते थे। और हमारे पास मेमोरेंडम भी था लिखित में, लेटर हेड पे भी हम सीएम के दरबार जो का संवाद योजना है वो कार्यक्रम उसमें रखेंगे। हो सकता है सीएम को ये बात समझ में आ जाए और वो ये कहते हैं भाई इतने दिनों से किसान बैठे, इनका बीमा क्लेम डालो, परंतु नहीं, उसकी बजाय हमें वहाँ पुलिस प्रशासन ने पकड़ने का काम किया और वहाँ पे 5 बजे तक हमें लाइन सिरसा में रखा गया, पुलिस लाइन में। जब यहाँ से खट्टर उड़ा उसका हेलीकॉप्टर, तब हमें छोड़ा गया। हम देर रात तक घर पहुँचे थे। उसके बाद हमने सोचा भी 18 तारीख को अमित शाह आ रहा है, इससे बड़ा शायद देश का कोई मंत्री कोई नेता नहीं होगा। तो हमने वहाँ जैसे हमने भूख हड़ताल कर रखी थी, उसके बावजूद हम वहाँ तक पैदल गए थे। पैदल जाने के बाद वही मेमोरेंडम हम लेके गए थे, कोई हमारे पास काला झंडा नहीं था। वहाँ भी अधिकारी वहाँ तक पहुँचाने का काम किया और उन्होंने यही कहा भी हमने जो लेटर आपने दिया था पहुँचा दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के दौरान हमने भूख हड़ताल भी रखी थी। भूख हड़ताल में सिर्फ 5 बंदे हम थे, हमने सिर्फ पानी पिया था। परंतु जो एरिया के किसान थे और 55 गाँवों की जो पंचायत थी, उन्होंने ये फैसला लिया भाई आप हमें बीमा क्लेम नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें भूखा हम नहीं देख सकते आपको। तो हम किसानों के दबाव में हमें जो अनशन तोड़ा था। परंतु ये जो AIC कंपनी है और सिरसा के जो कृषि अधिकारी है, उन पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा अगर बीमा प्रीमियम क्लेम लेट हुआ है तो सिर्फ सिरसा के जो एग्रीकल्चर अधिकारी है उनकी वजह से हुआ है। फतेहाबाद के अंदर बीमा क्लेम आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। हिसार के अंदर किसान कुछ समय बैठे थे, उनको बीमा क्लेम मिल चुका है। परंतु कहीं ना कहीं शुरुआत के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी इन्होंने लोगों ने की थी भाई, उसमें कुछ भी हो सकता है। 5वें महीने की 9 तारीख को हमारे पास 5 का धरना लगाया था और 5वें 9 तारीख को हमारे पास यह आता है कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और आपकी जो बात वहाँ पे रखूँगा, आप यहाँ से खड़े हो जाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री आना था। हमने यही कहा भी कोई बात नहीं, तू ले जा हमारी दरखास्त से और बीमा क्लेम डलवा दे, कोई बात नहीं, हम खड़े हो जाएंगे। परंतु उस टाइम उन्होंने शुरुआत की थी, कोई क्यूरी लगी थी शायद पहले महीने में या दूसरे महीने में, परंतु उन्होंने वापस जवाब भेजा मई के अंदर। तो मैं लगभग इनकी मानता हूँ। परंतु अब ये कह रहे हैं भी अब हमारे हाथ में नहीं। आज DD आए थे, कह रहा था भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारी तरफ से सारी क्यूरी रिजोल्व कर दी गई है और आपका जो है सेंट्रल टेक्निकल कमेटी के अंदर आपका फैसला है। 5 या 7 दिन के अंदर हो सकता है मीटिंग हो और मीटिंग 4-5 अधिकारियों की होगी। 105% वो कह रहा था 105% आपका बीमा आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और उसके बाद टेक्निकल कमेटी के दूसरे दिन आपका बीमा शुरू हो जाएगा। परंतु साथ साथ बीमा की है, बीमा सारा सिरसा जिला का आना चाहिए पूरा। और उसके बाद जो CSC सेंटर से जो भी रद्द हुए थे हमारे बीमे, उनके सारे बीमे आने चाहिए। अगर कोई गलत है, ज़्यादा किसी का फार्म में दिक्कत है, कोई मिसप्लेस है, वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो सही किसान है उसको बीमा प्रीमियम CSC का मिलना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे थे अधिकारी भी, हमने एक मांग की थी बीमा प्रीमियम कटने की अगर तारीख है तो बीमा आने की भी तारीख होनी चाहिए। तो वो लेटर उन्होंने दिखाया था भी हमने पूरा कंपनी को और ऊपर भेज दिया खींच के भी आपके आगे से ये कोशिश रहेगी हमारी भी समय पे बीमा आए। तो हमारी कार्रवाई यही है। बाकी आप के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ किसान साथियों को, जो ये भारतीय किसान यूनियन है, इसने जब भी उतार चढ़ाव भी देखे, यहाँ धरने पर किसान साथी लगातार आ भी रहे, उनका सहयोग भी रहा है। मैं कल एक अपील करना चाहता हूँ, खास संदेश। हाँ, कल के लिए उनके लिए संदेश है। आज मैंने उनसे अपील की थी भी क्या भारतीय यूनियन जो फैसला लेगी, क्या आप उन पे खड़े उतरोगे? तो सभी ने हाथ खड़ा करके आश्वासन दिया था भी आप जो आगू हो, कोई फैसला लेना। तो कल आप देख पाओगे कि कल यह यूनियन है, ये बहुत बड़ा फैसला लेगी और अधिकारियों को और भ्रष्ट अधिकारियों को और सरकार को झुका करके बीमा क्लेम हर हालत में लेके ही घर जाएंगे। धरना बीमा नहीं आएगा तब तक जारी रहेगा? हाँ, बीमा जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। जब तक बीमा नहीं आएगा हम घर नहीं जाएंगे और ये आंदोलन है जो लड़ाई का, किसान बीमे का, ये चलता रहेगा। परंतु घर जाएंगे तब जब सारा सिरसा जिला का बीमा क्लेम आ जाएगा। बहुत धन्यवाद। ये भरत सिंह झाझड़ा थे, जिला प्रधान है भारतीय किसान यूनियन के, और कल की महापंचायत के लिए कॉल कर रहे हैं कि तमाम जो साथी जो यहाँ लगातार आते रहते हैं वो कल पहुँचेंगे और किसी बड़े फैसले पर पहुँचेंगे। फिलहाल धरना इनका चलता रहेगा जब तक बीमा खातों में जो किसानों के नहीं आएगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। लड़ाई है, इसके स्वरूप बदलते रहेंगे, इसके रंग बदलते रहेंगे और उम्मीद है कल कोई बड़ा फैसला यहाँ से किसान लेंगे ताकि सरकार पर दबाव बने, प्रशासन पर दबाव बने, बीमा कंपनी पर दबाव बने और जल्द से जल्द सिरसा का जो बकाया बीमा है वो किसानों के खातों में आए। आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।